प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ के 12वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सूर्य की तुलना तेजस्वी व्यक्तियों से करते हुए उसके प्रभाव का चित्रण किया है। गद्यांश देखें। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा, मगर वहां भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यप बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल बाहर किया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। गुहाओं, गुफाओं। सर्वथा, पूर्णतः। तेजस्वी, तेजस्वी माने तेज से युक्त, वह व्यक्ति जिसमें तेज हो, तेज से युक्त। धाक माने प्रभाव। सर्वनाश, पूर्णतः विनाश। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि जब सूर्य उदित होता है तो वह चारों तरफ छाए हुए अंधकार को नष्ट कर देता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंधकार सूर्य से भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ हो। वह भागकर कहीं गुफाओं के भीतर, कहीं घरों के कोनों में और कोठरियों में, कक्षों में जाकर छिपता है, किंतु उसका गुजारा वहां भी नहीं होता, क्योंकि सूर्य अपने अंधकार रूपी शत्रु का वहां भी पीछा करता है। वह घर के भीतर, गुफाओं में, कोठरियों में छिपे हुए अंधकार को ढूंढता है और ढूंढकर उसका भी विनाश कर देता है। वह अंधकार को केवल वहां से हटाता ही नहीं, उस स्थान से केवल बाहर ही नहीं निकालता, बल्कि उसका सर्वथा विनाश कर देता है, उसे पूर्णतः नष्ट कर देता है। लेखक कहता है कि कारण यह है कि सूर्य का जो प्रकाश है वह तेज से युक्त है, इसलिए अपने शत्रु अंधकार का विनाश कर देता है। यहाँ पर लेखक सूर्य की तुलना तेजस्वी व्यक्ति से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार सूर्य आकाश में उदित होकर केवल आकाश के अंधकार को ही नहीं नष्ट करता, वरन दूर छिपे हुए अंधकार को भी नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार तेजस्वी व्यक्ति अपने तेज के प्रताप से केवल अपने आसपास के ही नहीं, दूर स्थित शत्रुओं का भी पूर्णतः विनाश कर देते हैं। अर्थात जो तेजस्वी व्यक्ति होता है वह अपने निज निवास के साथ दूर स्थित शत्रुओं का भी, बुराइयों का भी विनाश कर देता है। इस पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। उत्तर, लेखक आचार्य द्विवेदी जी सूर्य की तुलना तेजस्वी व्यक्तियों से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य आकाश में उदित होकर अपनी किरणों के माध्यम से केवल आकाश का ही नहीं, बल्कि दूर छिपे हुए अंधकार को भी
नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तेजस्वी व्यक्ति अपने तेज एवं प्रताप के प्रभाव से अपने आसपास के साथ दूर स्थित शत्रुओं का भी पूर्णतः विनाश कर डालते हैं। तीसरा प्रश्न, अंधकार का गुजारा कहाँ नहीं हुआ? उत्तर, अंधकार का गुजारा गुफाओं के भीतर, घरों के कोनों में और कोठरियों में नहीं हुआ। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्य की तुलना किससे की गई है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्य की तुलना तेजस्वी व्यक्तियों से की गई है। पांचवा प्रश्न, तेजस्वियों का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर, तेजस्वियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे अपने स्थान पर रहते हुए भी अपने प्रताप से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।